जरा सोचिए एक ऐसी लड़ाई के बारे में जो बीच समंदर में हुई। लेकिन उसकी गूंज दुनिया के हर कोने में सुनाई दी। ये कहानी है बैटल ऑफ ट्राफलगर की, एक समुद्री लड़ाई जो 21 अक्टूबर 1805 को लड़ी गई थी। लेकिन इस लड़ाई को समझने के लिए सिर्फ तारीख या जगह का नाम लेना काफी नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ समुद्री लड़ाई नहीं थी, ये ताकतों पर हमला था। ब्रिटिश साम्राज्य के भविष्य और दुनिया के शक्ति संतुलन को लेकर नेपोलियन बोनापार्ट के सपनों का फैसला होने वाला था। ब्रिटिश रॉयल नेवी के एडमिरल होरेशियो नेल्सन एक ही मिशन के साथ समुद्र तट पर खड़े थे, नेपोलियन को रोकना, और उनका सामना एडमिरल विलेन्यूवे के नेतृत्व में संयुक्त फ्रांसीसी स्पेनिश बेड़े से था, शक्तिशाली, अप्रत्याशित और खतरनाक। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक और लड़ाई थी या कुछ और? इस संघर्ष ने न केवल नेपोलियन की ब्रिटेन पर आक्रमण की योजनाओं को नष्ट कर दिया, बल्कि एक पूरी सदी के लिए ब्रिटिश नौसैनिक वर्चस्व को भी सील कर दिया। ब्रिटेन की नींव, जिसे हम आज एक वैश्विक महाशक्ति के रूप में जानते हैं, यही रखी गई थी। लेकिन रुकिए, ये युद्ध सिर्फ जहाजों और एडमिरल की कहानी नहीं है। ये महत्वाकांक्षा, रणनीति और एक ऐसे नेता की कहानी है जो मरने के बाद भी जिंदा रहा। एडमिरल नेल्सन ने एक ऐसी योजना बनाई जो पाठ्य पुस्तक के नियमों से अलग थी, और एक ऐसी विरासत छोड़ गई जो सिर्फ सैन्य इतिहास तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आज भी नेतृत्व और रणनीति के उदाहरण के रूप में उद्धृत की जाती है। और सबसे दिलचस्प बात, नेल्सन ने वो लड़ाई जीत ली, लेकिन जीत की कीमत थी उनकी जान। एक ऐसा नेता जो अपने ही सेना के बीच लड़ रहा था और दुनिया को दिखा रहा था कि बलिदान का क्या मतलब होता है। तो इस डॉक्यूमेंट्री का लक्ष्य सरल है, लेकिन यात्रा जटिल है। हम देखेंगे कि ये लड़ाई किस ऐतिहासिक संदर्भ में हुई थी, वे लोग कौन थे जो इसके मुख्य पात्र बने, रणनीति क्या थी और उनके प्रभाव क्या थे, और अंत में ये लड़ाई आज भी प्रासंगिक क्यों है। क्योंकि ट्राफलगर की लड़ाई ने न केवल एक साम्राज्य का भविष्य निर्धारित किया, बल्कि इसने विश्व इतिहास की दिशा भी बदल दी। एक समुद्री युद्ध, एक आश्चर्यजनक नेता और एक ऐसा क्षण जहां दुनिया का भविष्य तय हुआ। क्या आप तूफान में जाने के लिए तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं ट्राफलगर की कहानी। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां हर तरफ युद्ध हो। एक आदमी, नेपोलियन बोनापार्ट, पूरे यूरोप पर राज करने का सपना देखता है, और उस सपने के बीच में एक छोटा सा द्वीप राष्ट्र ब्रिटेन खड़ा है। ये ट्राफलगर की लड़ाई का पहला भाग है, वो युग जब सब कुछ बदलने वाला था। ये वर्ष 1803 था और यूरोप एक बार फिर युद्ध की आग में जल रहा था। नेपोलियन युद्ध शुरू हो चुका था और सबसे बड़ा खतरा, नेपोलियन की ब्रिटेन पर आक्रमण करने की योजना। आप सोच रहे होंगे कि वो ऐसा कैसे करेगा। ट्राफलगर की लड़ाई में केवल नेपोलियन की नौसेना शामिल थी, उसकी थल सेना मौजूद नहीं थी। नेपोलियन की नौसेना का नेतृत्व एडमिरल विलेन्यूव कर रहे थे। नेपोलियन स्वयं युद्ध में मौजूद नहीं थे, वो फ्रांस के बोलोग्ने तट पर अपनी थल सेना की योजना बना रहे थे। उसने अपनी ग्रांडे आर्मी को बोलोग्ने के तट पर डेरा डाला और लगभग 1,80,000 सैनिकों को इंग्लैंड पर आक्रमण के लिए तैयार किया। योजना ये थी कि जैसे ही फ्रांसीसी और स्पेनिश नौसेनाएं ब्रिटिश नौसेना को हरा देंगी, वो अपनी सेना को नावों पर बिठाकर इंग्लैंड पर आक्रमण कर देगा। लेकिन एक समस्या थी, समुद्री मार्ग तब तक साफ नहीं हो सकता था जब तक ब्रिटिश रॉयल नेवी हारकर ट्राफलगर का केंद्र न बन जाए। इस समय ब्रिटेन में काफी तनाव था। लोग इस दौर को महाआतंक कहते थे। हमले का डर इतना ज्यादा था कि लोगों ने खुद को तैयार कर लिया। 4,80,000 स्वयंसेवी मिलिशिया बनाई गई और तट पर मार्टेलो टावर बनाए गए। और दूसरी ओर ब्रिटिश नौसेना के पास एक तुरुप का इक्का था, एडमिरल होरेशियो नेल्सन। उनके प्रशिक्षण,
रणनीति और उनकी साहसिक कार्यनीति ने रॉयल नेवी को एक अपराजेय शक्ति बना दिया। इसलिए जब ट्राफलगर दिवस आया तो वो सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये नेपोलियन के सपनों और ब्रिटेन के भविष्य की अंतिम परीक्षा थी। अब हम मिलते हैं उन लोगों से जिनके बिना ये कहानी अधूरी है। एडमिरल होरेशियो नेल्सन एक ऐसा नाम जो आज भी ट्राफलगर स्क्वायर के बीचों बीच खड़ा है। नेल्सन की रणनीति अपने बेड़े को 2 पंक्तियों में बांटकर दुश्मन की रेखा के बीचों बीच पहुंचना था। खतरनाक, बिल्कुल कारगर। 27 युद्धपोतों के साथ HMS विक्ट्री के डेक से दिए गए उनके आदेश ने युद्ध का रुख मोड़ दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं, विजय उनके लिए मौत बनकर आई। शाम 4:30 बजे एक फ्रांसीसी स्नाइपर की गोली ने उसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया। लेकिन जब तक उसकी सांस चलती रही, वो बस एक ही बात पूछता रहा, क्या हम जीत गए? नेपोलियन बोनापार्ट ट्राफलगर में मौजूद नहीं थे, लेकिन उनके आदेशों ने विलेन्युवे की रणनीति तय की। नेपोलियन के लिए यह हार सिर्फ युद्ध की हार नहीं थी, बल्कि ब्रिटेन पर आक्रमण करने के उनके सपने का अंत था। इसके बाद उन्होंने अपना ध्यान समुद्र से हटाकर यूरोप के युद्ध क्षेत्रों की ओर मोड़ दिया। एडमिरल विलेन्युवे फ्रैंको स्पेनिश बेड़े के संयुक्त 33 जहाजों के कमांडर थे। वे नेपोलियन, सेना और स्वयं अपने दबाव में थे। सामंजस्य कमजोर था, मनोबल गिरा हुआ था और हार के बाद उनका पतन इतना दर्दनाक था कि उन्होंने 1806 में आत्महत्या कर ली। नेल्सन के बाद कमान संभालने वाले एडमिरल कथबर्ट कॉलिंगवुड ने शांतचित्त होकर ठोस रणनीति अपनाई और युद्ध को विजय में बदल दिया। जहाज ज्यादा नहीं थे, लेकिन प्रशिक्षण और जोश बेजोड़ था। कोई जहाज नहीं खोया, नहीं उनका दृढ़ संकल्प और नागरिक, बैंकर, स्वयंसेवक, सब एक ही मिशन पर, किसी भी कीमत पर ब्रिटेन की रक्षा करना। और जब धुआं छंटा तो ट्राफलगर ने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया था। सबसे पहले लोगों का आक्रमण का डर गायब हो गया था। रॉयल नेवी ने चैनल को सुरक्षित कर लिया था। ब्रिटेन अब पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित और मजबूत था। फ्रांस ने 18 स्पेनिश जहाज खो दिए, या तो कब्जा कर लिए गए या नष्ट कर दिए गए। 4395 मारे गए, 2551 घायल हुए, 8000 पकड़े गए, जिससे नेपोलियन की नौसैनिक शक्ति कुचल गई। बदले में नेपोलियन ने महाद्वीपीय व्यवस्था, एक आर्थिक नाकाबंदी शुरू की। उसका मानना था कि इससे ब्रिटिश अर्थव्यवस्था तबाह हो जाएगी। नतीजा क्या हुआ? यूरोपीय बाजार ढहने लगे। युद्ध की लागत ब्रिटेन के लिए बहुत महंगी थी, जो 70 करोड़ पाउंड तक पहुंच गई। लेकिन इसी आर्थिक दबाव के कारण यूरोप में नेपोलियन के प्रति आक्रोश बढ़ रहा था। 6 बजे नेपोलियन ने अपना बोलोग्ने शिविर बंद कर दिया और यूरोप के भीतर ऑस्ट्रेलिट्स की लड़ाइयों पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। लेकिन एक बात स्पष्ट थी, समुद्र अब उसका नहीं था। तो दोस्तों, ये था ट्राफलगर का पहला अध्याय, एक ऐसी लड़ाई जिसने न सिर्फ युद्ध जीता, बल्कि एक पूरी सदी के लिए समुद्री रास्ता भी साफ कर दिया। और सबसे खास बात, ये सब संभव हुआ था एक व्यक्ति के नेतृत्व, एक टीम के अनुशासन और एक राष्ट्र के सामूहिक साहस से। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अगला अध्याय हमें उन रणनीतियों, रणकौशलों और आर्थिक फैसलों की ओर ले जाएगा जो इस युद्ध के पीछे छिपी संभावनाओं को उजागर करते हैं। क्या आप तैयार हैं? क्योंकि असली खेल दूसरे अध्याय में शुरू होगा। लेकिन हमने अध्याय 2 और 3 को अगले वीडियो में शामिल किया है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और फास्ट फूड की बजाय स्वस्थ और कम खाना खाना बेहतर है।